जब भी हम सैनिक शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक वीर पुरुष या महिला की तस्वीर आती है जो देश की रक्षा में तैनात है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ऐसे भी सैनिक होते हैं जो ना बोल सकते हैं, ना अपनी बहादुरी का ढिंढोरा पीट सकते हैं, लेकिन जिनकी सेवा, त्याग और निष्ठा किसी से कम नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के डॉग स्क्वाड की। ये सैनिक चार पैरों पर चलते हैं, मगर इनका दिल भारत माता के लिए हमेशा धड़कता है। ये बम खोजते हैं, दुश्मन को सूंघते हैं और कई बार अपनी जान देकर सैनिकों की रक्षा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें भी सैलरी मिलती है? इनकी भर्ती आखिर कैसे होती होगी? ये ट्रेनिंग किस प्रकार कर लेते हैं और रिटायरमेंट के बाद इनकी जिंदगी कैसी होती है? चलिए जानते हैं इस मूक लेकिन बहादुर सैनिकों की पूरी कहानी। भारतीय सेना में डॉग्स को कोई शोपीस नहीं होते। ये असली एक्शन में हिस्सा लेने वाले जाबाज सिपाही होते हैं। ये खास मिशनों के लिए तैयार किए जाते हैं, जैसे बम और विस्फोटक को खोजना हो, दुश्मन के छिपे हुए जगह को पकड़ना हो, ड्रग्स या हथियारों की स्मगलिंग को रोकना हो, बॉर्डर सिक्योरिटी पर पेट्रोलिंग करना हो, लापता लापता लोगों को ढूंढ निकालना हो, अभियानों में आतंकियों की पहचान करना हो। इन्हें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सेना की अन्य यूनिट्स के लिए तैयार किया जाता है। कौन कौन सी नस्लें सेना में शामिल होती हैं? भारतीय सेना में केवल सिलेक्टेड ब्रीड्स ही भर्ती किया जाता है जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होती हैं। इनमें से मुख्य रूप से जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, बेल्जियन मेलिनाइस, कोकर स्पेनिश, खास तौर पर स्मगलिंग को रोकने के लिए। अब आपको बताएंगे कि इनकी भर्ती कैसे होती है। भारतीय सेना के कुत्तों की भर्ती एक आम प्रक्रिया नहीं होती। सेना खुद ब्रीडिंग फैसिलिटी में इन डॉग्स को जन्म देती है, जैसे कि मेरठ की रेमाउंट एंड वेटनरी कोर आरवीसी। यहाँ पैदा होने वाले डॉग्स का प्रारंभिक परीक्षण होता है। ताकत, सूंघने की शक्ति, फोकस, एनर्जी आदि को देखकर चयन किया जाता है। जो डॉग्स चुने जाते हैं उनको 6 से 9 महीने की उम्र से प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। बात करें इनकी ट्रेनिंग की कैसी होती है। इनकी ट्रेनिंग आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी ट्रेनिंग भी किसी कमांडो ट्रेनिंग से कम नहीं होती। बेसिक ट्रेनिंग में इनको सिखाया जाता है कि कैसे बैठना है, दौड़ना कब है, रुकना कैसे है, और कोई अगर इनका सीनियर ऑफिसर आदेश देता है तो उसको समझना कैसे है। स्पेशल ट्रेनिंग में बम या विस्फोटक की गंध पहचानना, ट्रैकिंग और सर्चिंग और हमला को रोकथाम मतलब कैसे किया जा सकता है, मेंटल स्टेबिलिटी यानी गोलियों की आवाज में शांत रहना, ब्लास्ट के बीच फोकस बनाए रखना। ट्रेनिंग के बाद इन्हें इनकी क्षमता के अनुसार ड्यूटी पर भेजा जाता है। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या इन डॉग्स को सैलरी मिलती है? कुत्तों को इंसान की तरह बैंक अकाउंट में पैसे तो नहीं मिलते, लेकिन इसकी देख रेख, खान पान, इलाज, मेडिकल और ट्रेनिंग पर एक फिक्स बजट सेना खर्च करती है। हर डॉग्स पर औसतन 15 से 20 हजार महीने का खर्च होता है। इनके पोषण युक्त खाना, मल्टीविटामिन और प्रोफेशनल ग्रूमिंग और वेटनरी केयर मिलती है। इनके साथ एक हैंडलर सैनिक हमेशा होता है जो इनका ट्रेनर, दोस्त और गार्जियन होता है। हर डॉग के साथ एक प्रशिक्षित हैंडलर होता है। डॉग की ट्रेनिंग, खान पान, मेडिकल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। एक डॉग और हैंडलर के बीच ऐसा बंधन होता है जो युद्ध भूमि में एक दूसरे की जान बचाने में भी पीछे नहीं हटता। आपको बता दें कि इन डॉग्स को उनकी वीरता के लिए मेडल भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए 2022 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान डॉग स्क्वाड का हिस्सा रहा जूम ने 2 आतंकियों को ढूंढ निकाला। गोलियों से घायल जूम ने ऑपरेशन बीच में नहीं छोड़ा। बाद में सेना ने उसे पूरे सम्मान के साथ इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया। जूम ने कुछ दिन बाद ही दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी बहादुरी हमेशा याद की जाएगी। ऐसे डॉग्स को सेना के आंतरिक पुरस्कार, मेडल और ऑनर सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जब कोई डॉग 8 से 10 साल की सेवा पूरी कर लेता है तो उसे रिटायर कर दिया जाता है। पहले इन्हें यूथनाइज दवा देकर मार दिया जाता था, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद इन्हें गोद लेने के लिए खोल दिया जाता है। सबसे पहले उसका हैंडलर उसे गोद ले सकता है, नहीं तो सेना इस डॉग्स को एनजीओ या सिविलियन फैमिलीज को अडॉप्ट करने की अनुमति देती है। इनका हेल्थ रिकॉर्ड, ट्रेनिंग और बिहेवियर चेक करने के बाद ही इन्हें गोद दिया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद भी कई संस्थाएं इनकी देखरेख में मदद करती हैं।
सेना हर साल करीब 300 से 400 डॉग्स की ट्रेनिंग करती है। मेरठ और मैसूर जैसे शहरों में ट्रेनिंग सेंटर हैं। ये डॉग सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि असली हीरो हैं, जिन्हें समान सुरक्षा और प्यार मिलना चाहिए। इन कुत्तों की कहानियां हमें बताती है कि देशभक्ति न तो शब्दों में होती है और ना ही इंसानी रूप में सीमित होती है। जो जानवर इंसानों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान की परवाह नहीं करते, उन्हें हमारा सलाम बनता है। अगली बार आप भारतीय सेना के बारे में सोचे तो उन चार पैरों वाले नायकों के बारे में भी जरूर सोचे, जो बिना बोले बिना शोर किए हर दिन देश के लिए लड़ते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।